ये तो मान के चलो कि जो किसान के हित में सोचेगा वही प्रदेश का मुखिया बनेगा। तो क्या हम कांग्रेस पार्टी पे विश्वास कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी हमारा फायदा भी करते आ रहे हैं किसानों को। शिवराज सरकार ने किसी भी प्रकार से सिर्फ मंचों से घोषणाएं हो रही है कि सर्वे करवा रहे हैं, लेकिन अभी ज़मीनी स्तर पर हमारे ग्राम के अंदर कोई भी पटवारी तहसीलदार अभी नहीं आया है। किसानों के हित में तो कांग्रेस सरकार ही है, क्योंकि किसानों को वही फायदा करती है। किसानों के हित में क्या किया है? कुछ नहीं। सम्मान निधि दे रहे हैं प्रधानमंत्री। जुमले अगर सुनना हो तो सिर्फ मोदी जी और शिवराज मामा दोनों ही जुमले बोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा अत्याचार देखा जाए तो युवाओं के साथ हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ लगातार मध्य प्रदेश की चुनाव यात्रा पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के गांव दुर्गापुर पर। अब यहां पर हम लोग इनसे भी जानेंगे कि आगे चल के इनके क्या मुद्दे हैं और राजनीति पर जो मतदान है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जिनको ये लगता हो कि एक मतदान से क्या होगा। दरअसल प्रत्येक नागरिक के पास एक ही मतदान का अधिकार और उसे तय करना होता है कि अगले 5 साल तक कौन इस क्षेत्र का विकास करेगा। क्योंकि राजनीति अगर स्वस्थ हो रही है, बेहतर हो रही है, अच्छे विचारों और अच्छे मन से हो रही है तो उस पीढ़ी का उद्धार होता है। अगर राजनीति गलत लोगों के हाथ में जाए तो उस पीढ़ी का गर्त भी होता है। तो इन्हीं सब मुद्दे में जानेंगे, हम लोग इनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये लोगों जब फिर से मतदान करना है तो किस पर भरोसा जताएंगे। क्या एक बार फिर से शिवराज सरकार पर जताएंगे भरोसा या कमलनाथ के वादों पर। तो सीधे हम लोग इन लोगों से बात करें। तो क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम सर सुनील यादव। सुनील भाई, सुनील जी क्या लगता है आगे चल के एक बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर, मध्य प्रदेश फिर से एक मुखिया चुनना है। तो आगे चल के आप लोग किसको चुनने वाले हैं? ये तो मान के चलो कि जो किसान के हित में सोचेगा वही प्रदेश का मुखिया बनेगा। तो क्या लगता है आपको, शिवराज सरकार हमारे 18 साल से लगातार शिवराज जी हैं मुख्यमंत्री और इस मध्य प्रदेश को चला रहे हैं, बेहतर तरीके से चला रहे हैं कि नहीं चला रहे ये तो आप लोग बेहतर जान रहे हैं। तो क्या लगता है शिवराज सरकार हमारे जो है ये किसानों के मुद्दों पर कितना खरा उतर रही है? ये शायद हमको तो नहीं लग रहा है। एक योजना वो चल रही है कि जो 2000 रुपये सम्मान निधि के आ रहे और ये अभी चुनाव को देखते हुए ये अभी से जो वर्तमान में चालू किए महिलाओं के लिए लाडली बहना के लिए जो चल रहा है मिशन, ये अभी चुनाव को देखते हुए चालू हुआ है। क्या लग रहा है दादा आगे चल के, चूँकि लगातार शिवराज सरकार अपने भांजे भांजियों के लिए, अपनी बहनों के लिए और अपने भाइयों के लिए लगातार बात करते हैं और उनको भरोसा दिलाते हैं और जनता ने उन पर भरोसा भी लंबे वक्त तक किया है। अब फिर से एक बार मतदान होना है इस राज्य के चुनाव के लिए, तो आप लोग किस पर भरोसा कर रहे हैं? हम कांग्रेस पार्टी पे विश्वास कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी हमारा फायदा भी करते आ रहे हैं किसानों को। लगातार 18 साल से शिवराज सरकार क्या उसने फायदा नहीं किया? नहीं किया तो जनता ने भरोसा कैसे किया है? वो तो कहते हैं हमने जनता पे काम किया है इसलिए जनता हम पर भरोसा कर रही है। हाँ ठीक है, वो अभी तक हुआ वो सही था, आज नहीं सही हो रहा है। आज अचानक से क्यों नहीं सही होने लगा भाई? नहीं हो रहा। नहीं, किसान के बारे में क्या सोच रहे सरकार? आप लग रहा है क्या लग रहा है दोस्त, आपके क्या मुद्दे हैं मतदान करते वक्त? मुद्दे हमारे तो कुछ नहीं है। किसान के हित के बारे में जो भी सरकार सोचेगी उसी के बारे में हम मतदान भी करेंगे और उसी के पीछे हम चलते भी। मोदी सरकार ने कहा था तुम तो युवा हो, तो तुम्हारा क्या मुद्दा है दोस्त? यूथ हो तुम लोग, सरकार से क्या उम्मीदें रहती हैं आपको? वैसे हम तो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा, और हमारा कृषि करते हैं और हमारा पूरा गांव लगभग 90% लोग कृषि पर आधारित लोग हैं। हमारे यहाँ लोग जैसे पिछले 15 महीने की सरकार में उन्होंने कर्ज माफ़ी की जो योजना लाए थे और अभी फ़िलहाल में जैसे अतिवृष्टि के कारण फसलें बर्बाद हुई है, तो इसमें भी शिवराज सरकार ने किसी भी प्रकार से सिर्फ मंचों से घोषणाएं हो रही है कि सर्वे करवा रहे हैं, लेकिन अभी ज़मीनी स्तर पर हमारे ग्राम के अंदर कोई भी पटवारी तहसीलदार अभी नहीं आया है। और ना ही आपको पता है आज से आचार संहिता भी लागू हो गई है, जैसे 28 नवंबर को चुनाव की घोषणा हो गई है, तो अब किसी भी प्रकार का मुआवजा राशि मिलना नहीं है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि 15 महीने की सरकार में अगर मेरे गांव का मैं मानूँ तो 78 लाख रुपए का कर्ज, 97 किसानों को 78 लाख रुपए के आसपास किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है और करीब करीब हमारी जो सोसाइटी डेढ़गांव सोसाइटी है यहाँ से करीब 1.5 से 2 करोड़ के आसपास किसानों को मुआवजा राशि का लाभ सचिन यादव कृषि मंत्री रहते हुए उनको दिया गया है। तो इसका मतलब आप ये है कि आप कमलनाथ के साथ रहेंगे? जी।
दादा, आप तो बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखे होंगे, लंबे समय से राजनीति लोगों की देख रहे हैं। हाँ, तो सरकार, जितना भी सरकार आता है, ये हमेशा बात करता है कि हम किसानों के हित के लिए लड़ेंगे, मजदूरों के हित के लिए लड़ेंगे, है ना। कितना लड़ते हैं ये लोग, सच में कितना लड़ते हैं। चाहे वो कमलनाथ का सरकार रहा हो, आपने उसको भी देखा है, चाहे दिग्विजय का रहा हो, चाहे सुंदरलाल पटवा का रहा हो, ये तमाम सारे मुख्यमंत्री कार्यकाल देखे। तो किसी पर एतबार है आपकी बार कि फिर से, क्या लगता है? किसानों के हित में तो कांग्रेस सरकार ही है, क्योंकि किसानों को वही फायदा करती है। किसानों के हित में कांग्रेस सरकार ही है। तो कांग्रेस पर एतबार है आपको? हाँ, कांग्रेस पर विश्वास है। शिवराज पर काहे नहीं है और भाजपा पर काहे नहीं है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टारगेट था कि किसानों की आय हम 2022 तक दुगनी करेंगे। तो क्या आप दुगनी तो अभी तक नहीं करी। क्या दुगनी करी? नहीं की उसने दुगनी? नहीं, क्या हुआ दुगनी? किसानों के हित में क्या किया है? कुछ नहीं। सम्मान निधि दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी? हाँ, ये तो अभी नहीं, पहले काफ़ी दिन से दे रहे हैं। कि हाँ तो दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? उससे क्या होता है? किसानों के हित में क्या हुआ? किसानों को ये अगले साल 10,000 का भाव था कपास का। किस मध्य प्रदेश में निमाड़ में कपास ही पैदा करते हैं, उसका 10,000 11,000 का भाव था। अब 5,000 का कैसा होगा? 5,000 का 4,000 का भाव कैसा हो किसानों को? किसान कैसे आगे बढ़ेंगे? कि महंगाई तो आगे चल रही है, ऊपर आसमान को छू रही है। नहीं तो मोदी जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम इस देश से महंगाई कम करेंगे, हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में बैठेंगे, और आप कह रहे हैं महंगाई है। महंगाई क्या है? महंगाई क्या भाई, मोदी जी बोले थे कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज पर बैठेंगे, तो कब बैठ रहे हो आप लोग? जुमले अगर सुनना हो तो सिर्फ मोदी जी और शिवराज मामा दोनों ही जुमले बोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा अत्याचार देखा जाए तो युवाओं के साथ हुआ है। मैं पिछले 15 वर्षों से अतिथि का कार्य कर रहा हूँ। मामा जी हर चुनाव के टाइम में यही घोषणा करते हैं परमानेंट कर दें कि इस बार मैं अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करूँगा, लेकिन उनकी वजह से एमपी का युवा इतनी बुरी हालत में है कि कई युवाओं ने आत्महत्या तक कर ली है। आज उनको एक मज़दूर से भी कम रेट पर मात्र 100 रुपये से 150 रुपये प्रतिदिन पर उनसे 15 वर्ष तक कार्य करवाया, और आज मामा जी बोल रहे हैं कि मैं वेतन दुगना कर दूंगा। तो आज करने से क्या होगा? आप 40,000 को तो खुश कर दोगे, लेकिन जो 2 लाख से 4 लाख अतिथियों को आपने बेरोजगार कर दिया, उनका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, उनको आप क्या जवाब दोगे? बस यही बोलना चाहता हूँ। मतलब आप दुखी हैं? हाँ, बहुत बुरी तरह से। मामा के समय ही ये योजना आई थी, अति शिक्षक व्यवस्था। और भ्रष्टाचार देखा जाए तो आज शिक्षा के क्षेत्र में पहले स्कूल के शाला प्रबंधन समिति के खाते में पैसा डलता था, जो कि वर्तमान में डालना बंद कर दिया है। डायरेक्ट बड़ी रैंक ऑफिसर लोगों के हाथ से डायरेक्ट पैसा बढ़ता है। कोई अध्यक्ष का रोल समाप्त कर दिया। दूसरी चीज़ देखा जाए तो अभी 2 वर्षों से गणवेश में, बच्चों के गणवेश में फर्जीवाड़ा किया है, जो कि बच्चों को रेडीमेड मात्र घटिया स्तर का कपड़ा दिया जाता है और डायरेक्ट बांट दिया जाता है। उनके खाते में 600 रुपये आते थे, वो भी बंद कर दिए। सब एक दम पे और भर्ती है भारतीय जनता पार्टी की, भ्रष्टाचार नहीं है। तो क्या लगता है आपको, भ्रष्टाचार है कि नहीं है मध्य प्रदेश में? कहाँ है भ्रष्टाचार? किसने कहा? कहाँ है भ्रष्टाचार? बताओ ना भ्रष्टाचार। सब तो ये कांग्रेस वाले गिरफ्तार हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, बीजेपी का कोई हो रहा है? सरकार में है अभी वो। तो ऐसा कहीं थोड़ी सरकार में, वो तो कानूनी कार्रवाई होती है ना। क्या लगता है दादा, किसानों का आय दुगनी हुआ जी? किसानों का आय में कुछ अंतर हुआ है? अभी खाद पोटास 1750 मिली है, हमने इस साल लिया नहीं, खाद ही नहीं। कैसे लिए? महंगाई अभी खाद नहीं, 1750 में खाद, 4,000 का भाव कपास का मिला है, खाद का भाव कहाँ जा रहा है? सरकारी खाद 1400 रुपये DAP का, 1750 में हमने पोटास खाद लिया नहीं। हर साल लेते हैं, इस साल नहीं लिया। मतलब आय बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। कहीं भाव कपास का मिल कहाँ आ रहा है? खाद का भाव बढ़ गया, खाद का भाव बढ़ गया, भाई कपास का भाव नहीं बढ़ा। तो आगे चल के क्या मूड बना रहे हैं फिर कांग्रेस पार्टी वो लगता है कि आएगी तो क्या खाद पोटास का दाम कम करेगी? करेंगे नहीं,
भाव करेंगे क्या? ऐसा आज तक कभी हुआ है कि जो चीज़ महंगी हो गई हो भारत में दोबारा सस्ता हुआ हो? वो तब कपास का भाव बढ़ेगा, कपास का भाव बढ़ेगा, फिर सस्ता नहीं होगा लेकिन कपास का भाव बढ़ सकता है। वो तो बढ़ेगा नहीं तो। क्या लगता है दादा आगे चल के आप लोग, क्या नाम हुआ जी आपका? राजू भाई। रजू भाई, तो आगे चल के आप लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, मतदान करना है, किसके साथ? कांग्रेस के पर कांग्रेस साथ क्यों? कांग्रेस सस्ता ही करती है, बहुत महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई, परेशान है आप? गैस की टंकी 1000 अरे सस्ता कर रहे हैं अभी, उज्ज्वला में अब करा का ही काम देगा अब चुनाव में। टेम पाड़ी टेम पर गैस का दाम सस्ता कर देंगे जी। यार का ही करेगा, का ही ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, भरोसा नहीं है का? है नहीं। अब बहुत महंगे बढ़ गए है, महंगाई है महंगाई। किसानों का माल बहुत सस्ता जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग मौजूद थे दुर्गापुर पर, तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की हमने और कुछ लोगों के विचार भी जाने। अभी लोगों का जो भी मत है उनके सामने है, और गाँवों पे जब भी आप जाएंगे जो इस वक्त आपको मिलेंगे वो ज़्यादातर किसान या मजदूरी से रिलेटेड लोग ही मिलते हैं। और ये लोग के जो बेसिक मुद्दे होते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि अभी तक जो सरकारों के, चाहे वो किसी की भी सरकार रहा हो, चाहे कांग्रेस रही हो, इंदिरा गांधी ने भी नारा अपने समय दिया था गरीबी हटाओ, कितनी गरीबी हटी, ये उन तक पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा। शिवराज सरकार भी लगातार दम भरते हैं। जो भी नेता होता है, आप किसी भी नेता से पूछे तो आजकल जो नेता के बाद जो नेता बन रहा है उनकी बात अलग है। नहीं, ज़्यादातर बेटा अपने आप को यही बताते हैं कि हम किसान पुत्र हैं, हम मजदूर के पुत्र हैं, पर वास्तविकता में उन मजदूरों और किसानों के जीवन में कितना तब्दीली आया है, उनके हालातों पर कितना सुधार हुआ है, ये आपको तब पता चलता है जब आप उनके बीच में पहुंचते हैं। कैमरामैन सत्यम यादव के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस, धन्यवाद।